नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से संबंधित ऑनलाइन क्लासेस जो आपके लिए RSCIT कर रहे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध साबित होगी। इसके साथ साथ कंपटीशन में कंप्यूटर के सवाल लगभग वैकेंसीज में पूछे जाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई हर भर्ती में RSCIT अनिवार्य कर रखा है, उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अब हम आपके लिए कंप्यूटर का सारा सिलेबस ऑनलाइन करने जा रहे हैं। GCT मतलब ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सारी क्लासें जो है निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी और बालाजी क्लासेज मौलासर में RSCIT कर रहे सभी विद्यार्थियों को ये क्लासें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा था जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्त है, आपका सहपाठी है, उनको इस चीज़ का लाभ लेने के लिए आप अपने YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस सेवा का लाभ ले सके। इसके साथ ही अब आपको जितेंद्र देवना सर आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर की सारी क्लासें, जिनको आप विधिवत रूप से कॉपी में नोट करते जाएं। साथ साथ ही पूरी क्लास लेना ना भूलें, क्लास को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अच्छा तो दोस्तों, अब आप देवना जी से लाइव क्लास लें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। आइए देवना जी सर, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तांवला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बेसिक कंप्यूटर। इसमें हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का और कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जनक भी कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना। इसीलिए हिंदी में इसे संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि अरिथमेटिकल और लॉजिकल सिस्टम पर कार्य करती है। अरिथमेटिकल मतलब गणितीय, जैसे कि संख्याओं को जोड़ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यह सारी आती है अपनी अरिथमेटिकल प्रोसेस में। और दूसरा काम करती है, वर्क करता है ये कंप्यूटर लॉजिकल सिस्टम पर। लॉजिकल का मतलब है दो वस्तुओं में या दो चीजों में कंपेयर करना। जैसे कि A इज ग्रेटर देन B, मतलब ग्रेटर देन आ गया तो ये क्या है? एक लॉजिकल। तो यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ये सारे वर्ड्स हैं। ये सारे जो चिन्ह है वो किस में आएंगे? लॉजिकल सिस्टम में। अब देखते हैं अपन जो जनरल स्ट्रक्चर होती है, बेसिक वेन डायग्राम होता है कंप्यूटर का, उसे देखते हैं। यह कंप्यूटर का अपना बेसिक डायग्राम, जिसमें कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में लेता है और उस पर प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देता है। अब बात आती है इनपुट यूनिट्स कौन कौन सी होती है जिनसे हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को। इसके बारे में हम विस्तृत आगे अध्ययन करेंगे। अभी थोड़ा सा जनरल देख लेते हैं। इसमें कीबोर्ड, माउस, यह अपनी जनरल इनपुट डिवाइसेस होती है। इसी प्रकार आउटपुट यूनिट्स में अपने मॉनिटर हो गया,
जिस पर हम कंप्यूटर में देखते हैं वो मॉनिटर। प्रिंटर, जिससे हम मॉनिटर की सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलते हैं, मतलब प्रिंट आउट निकालते हैं किसी डॉक्यूमेंट का, वो प्रिंटर वो भी आउटपुट देता है। थर्ड स्पीकर, जिससे हम सुनते हैं, गाने सुनते हैं या कुछ देख रहे हैं वीडियो तो उसकी आवाज सुनते हैं, रिकॉर्डिंग सुनते हैं, वो भी क्या है, एक आउटपुट दे रहे हैं। और बाकी होता है इसमें एक सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। यह भी अपने 3 भागों से मिलके बना होता है। एक तो आता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा मेमोरी यूनिट। इनके बारे में भी हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे, क्या होते हैं ये, कितने प्रकार के होते हैं, A to Z पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम कंप्यूटर है उसकी फुल फॉर्म क्या है। वैसे तो इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, जिसने कंप्यूटर बनाया उसने इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं दी, अलग अलग राइटर ने इसकी अलग अलग फुल फॉर्म दी है। अपन इसकी एक फुल फॉर्म देखेंगे। जैसे कि अपने पास कंप्यूटर, COMPUTER वर्ड है। C का मतलब कॉमनली, O का ऑपरेटेड, M मशीन, P पर्टिकुलरली, U यूज्ड फॉर, T टेक्निकल, E एजुकेशन एंड R का अर्थ है रिसर्च। अगर इसको एक साथ पढ़े तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर बेसिकली 3 आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है कार्य प्रणाली के आधार पर, दूसरा है उद्देश्य के आधार पे, और तीसरा है इसका वर्गीकरण है वो है आकार के आधार पे वर्गीकरण। तो हम इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के आधार। कंप्यूटर को 3 आधार पे वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है इसमें बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, यानी कार्य प्रणाली के आधार पे। कार्य प्रणाली के आधार पर भी कंप्यूटर होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। चलो तो इनको विस्तार से देखते हैं 1 by 1। फर्स्ट है अपने एनालॉग कंप्यूटर। सबसे ही पता चल रहा है एनालॉग मतलब जो एनालॉग सिग्नल के रूप में अपन को आउटपुट दे। जैसे कि प्रतिरोध का मापन करें तो प्रतिरोध का मापन भी एनालॉग सिग्नल के रूप में होगा, या ऊंचाई को देखें, दाब को देखें, ताप को, टेम्परेचर को देखें, स्पीड को देखें, तो ये सारे क्या हैं, एनालॉग सिग्नल देते हैं। जैसे कि अपने पास घड़ी होती है, एक तो एनालॉग होती है डिजिटल, जो दीवार घड़ी होती है वो एनालॉग घड़ी के रूप में होती है। उसी प्रकार ये एनालॉग कंप्यूटर है। इनका उपयोग है हम बेसिकली कहाँ करते हैं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में, जहां पे हम भौतिक मात्राओं का नापने के काम में से प्रयोग लेते हैं। जैसे कि दाब, ताप, गति, लंबाई, ऊंचाई, प्रतिरोध आदि का मापन करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है अपने एनालॉग कंप्यूटर का डायग्राम। सेकंड देखते हैं अपन डिजिटल कंप्यूटर। यह क्या होते हैं कि जो अपने आउटपुट देते हैं वो डिजिट के रूप में देते हैं, और वो भी 0 और 1, 2 डिजिट के रूप में देंगे, 0 और 1, जिन्हें क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट, जो 2 डिजिट से मिलकर बनी होती है, 0 और 1 से। इनका उपयोग डिजिट के गैर रूप में किया जाता है, जिसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं। यह अपना डिजिटल कंप्यूटर है, जो बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर जिसे अपन यूज में लेते हैं, इमितर पर देखते हैं, घर पर यूज में लेते हैं, व्यापार में यूज में लेते हैं, लगभग सभी डिजिटल कंप्यूटर है।
एग्जाम्पल के रूप में देखे तो व्यापार में, घर का बजट तैयार करने में, कोई शीट बनाने में, वर्कशीट बनाने में, एक्सेल शीट बनाने में, शिक्षा में, मनोरंजन में, शिक्षा में उपयोग में हम अभी ले रहे हैं। जैसे कि वीडियो को बनाते हैं तो भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, वीडियो को देखते हैं तो भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ये हो गया अपना डिजिटल कंप्यूटर। अब थर्ड है अपना कार्य प्रणाली के आधार पे कंप्यूटर का टाइप, वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। मतलब एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर को मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होता है एनालॉग सिग्नल भी मिलते हैं और इसके साथ में अपन को डिजिटल रूप में भी दिखाई देता है। हॉस्पिटल में या फिर टीवी पे कोई सीरियल देखते हैं या फिर कोई एक्सीडेंट का सीन आता है, तब ऐसी कुछ चलती रहती है कार्य प्रणाली। वो क्या है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में होती है, जिसमें एनालॉग सिग्नल भी चलता रहता है और डिजिटल भी चलता रहता है। इसमें आप साफ देख सकते हो डायग्राम में, एनालॉग सिग्नल है वो भी चल रहे हैं और डिजिटल भी चल रहे हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुणों को मिला के निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर का उपयोग बेसिकली कहाँ करते हैं अपन, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग करते हैं। कार्य प्रणाली के आधार पे अपने तीनों प्रकार हो गए हैं। आप इन तीनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट था अपना ये कंप्यूटर का जनरल परिचय, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में अपन ने किया था कंप्यूटर की फुल फॉर्म, इस फुल फॉर्म का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और सेव कर लो। इसके बाद में अपन ने किया था कार्य प्रणाली के आधार पे कंप्यूटर को वर्गीकृत, जिसमें अपन ने फर्स्ट किया था एनालॉग कंप्यूटर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात हमने इसका दूसरा टाइप किया था डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या, ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, सेव कर लीजिए। फिर अपन ने कार्य प्रणाली के आधार पे कंप्यूटर के वर्गीकरण का थर्ड टाइप किया था हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसका सामान्य परिचय ये रहा, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखते हैं अपन बेस्ड ऑन पर्पज, यानी उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण। उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर होते हैं वो अपने दो प्रकार के होते हैं, एक तो जनरल पर्पज कंप्यूटर होते हैं और दूसरा होता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। इनके नाम से ही पता चलता है कि इनके बारे में क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है। जैसे कि जनरल पर्पज कंप्यूटर है, मतलब जनरल उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल काम मतलब छोटे छोटे जनरल कामों को करने के लिए। स्पेशल पर्पज मतलब कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए। तो चलिए आइए इनका देखते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है अपना जनरल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर अपना पीसी ले लो, पर्सनल कंप्यूटर, यह भी एक जनरल पर्पज कंप्यूटर है जो क्या क्या काम आता है अपने। इसकी विशेषता देखें तो क्या है, ये एक से अधिक छोटे छोटे कार्यों, छोटे छोटे सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। प्रयोग में लिया जाता है। इसके उपयोग देखें कि कहां कहां ये उपयोग में आता है। ये अपने उपयोग में आता है जैसे कि अपन कोई बजट तैयार करते हैं या व्यापार में शॉप्स पर कंप्यूटर का काम क्या है, मेंटेन करना व्यापार को, और भी अलग अलग उद्देश्यों के आधार पे काम में ले सकते हैं उनको। मतलब एक से अधिक कार्यों के लिए प्रयोग में ले सकते हैं इनको, और मनोरंजन में भी इनको काम में ले सकते हैं। इनका काम व्यापार के साथ मनोरंजन, शिक्षा और क्या कर सकते हैं,
वर्ड प्रोसेसिंग से लेटर लिख सकते हैं, एक्सेल सीट से हम बजट तैयार कर सकते हैं या मार्कशीट बना सकते हैं या डेटा तैयार कर सकते हैं। कंपनी का सारा काम, जो छोटा छोटा काम है, वो सारे काम करने के लिए जनरल पर्पज कंप्यूटर है, उसका उपयोग ले सकते हैं। ये कंप्यूटर का ये पार्ट है, यह कहलाता है अपना मॉनिटर। ये बहुत सारी कीज लगी हुई है, ये है अपना कीबोर्ड। ये अपना माउस है जो माउस के आकार का है, और ये हो गया अपना सीपीयू। इनका हम विस्तृत में अध्ययन, खुल के अध्ययन करेंगे, बाद में करेंगे। पहले हम इनका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। पहले ये हो गया अपना जनरल पर्पज कंप्यूटर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपना स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, मतलब विशिष्ट उद्देश्य के लिए काम में लिए जाने वाले, जैसे कि एक ही काम के लिए इनको उपयोग में लिया जा सकता है, एक ही विशेष उद्देश्य के लिए। जैसे मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग मौसम विभाग में, उसका सिर्फ एक ही काम होगा, मौसम की सटीक जानकारी देना। रक्षा अनुसंधान में डीआरडीओ के द्वारा और साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा सिर्फ ये क्या करते हैं, इनका उपयोग सिर्फ विशिष्ट कार्य के लिए उपयोग में लेते हैं। जैसे अनुसंधान में के अलावा मौसम विज्ञान में या विभाग में, और किस काम में लेते हैं इसे, अंतरिक्ष या खगोलीय खोज में आदि में इसका प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार का अपना स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है, विशिष्ट उद्देश्य वाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आकार के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण। आकार के आधार पे कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। चलिए चारों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है अपना माइक्रो कंप्यूटर, जो ये अपना माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं या सबसे छोटे होते हैं। आकार कैसा होता है, छोटा होता है। इनको अपन किस काम में लेते हैं, अपने पर्सनल काम के लिए उपयोग में लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इन पर्सनल कंप्यूटर्स का या अपने ये माइक्रो कंप्यूटर है, इनका विकास हुआ था, वो स्टार्ट में 1970 में हुआ था, यानी 1970 में इन कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। यह कंप्यूटर बेसिकली अपने 5 प्रकार के होते हैं। जैसे अपना एक हो गया पर्सनल कंप्यूटर पीसी, एक अपन डेस्क पे रख के चलाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डेस्कटॉप भी कहते हैं। डेस्कटॉप और पीसी एक ही होते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही है। इसके बाद है अपना एक होता है ये लैपटॉप। लैपटॉप आपने देखा होगा इमितर पे, लैपटॉप और पीसी या डेस्कटॉप को तो इमितर पे देख रखा है। ये लगभग सारे आपने दैनिक जीवन में किसी न किसी को यूज में लेते हुए देख रखा है। इसके बाद में आता है अपना ये नोटपैड। या नोटबुक भी बोल सकते हैं, इनका काम नोटबुक की तरह है।
अपन जो भी पेंसिल से लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अपना इसमें अपने माइक्रो कंप्यूटर में वो है टैबलेट, जिसका आकार फोन के आकार की तरह होता है, बिल्कुल मोबाइल फोन की तरह होता है। और सबसे लास्ट है पाम टॉप। पाम टॉप मतलब पाम यानी हथेली, हथेली के ऊपर रखकर चलाया जाने वाला कंप्यूटर। इसकी आकृति या आकार इतना छोटा होता है कि अपन हथेली पे रख के इसको चला सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पाम टॉप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आकार के आधार पे नेक्स्ट है अपना मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर है वो आकार के आधार पे देखें तो माइक्रो कंप्यूटर से तो क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर से तो इनका आकार होता है वो बड़ा होता है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर है उनसे छोटा होता है या आकार कम होता है। स्पीड की बात करें तो स्पीड का भी यही लेवल होगा। यह तो हो गया अपना साइज का। स्पीड या प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग की भी माइक्रो से तो क्या होगी, ज्यादा, माइक्रो से मिनी की क्या होगी, स्पीड ज्यादा होगी, और मेन फ्रेम से मिनी की क्या होगी, कम होगी स्पीड। यह तो हो गया इनका तुलनात्मक अध्ययन। अब बात करते हैं इस कंप्यूटर के बारे में। तो ये कंप्यूटर है, इसमें क्या होते हैं, एक से अधिक सीपीयू पर प्रयुक्त होते हैं, एक से अधिक सीपीयू होते हैं इनमें, और इन पर एक से अधिक व्यक्ति भी यानी पर्सन भी एक साथ कार्य कर सकते हैं। एक से ज्यादा व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। अब वाजिब सी बात है, एक से ज्यादा सीपीयू है तो इनकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और स्पीड ज्यादा होगी और सीपीयू भी दो है तो आकार भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये एक एग्जांपल है अपने मिनी कंप्यूटर का। इसका अपन उपयोग देखें तो इनका उपयोग होता है रेलवे स्टेशन पे, कंपनीज में, मतलब एक ही कंप्यूटर पे एक से ज्यादा व्यक्ति काम कर सके, इसलिए ये क्या करते हैं, इस अपने मिनी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। और देखें तो बैंक में भी यह कंप्यूटर प्रयुक्त होता है। अब बात करते हैं जो अपना पहला कंप्यूटर था, पहला फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। उसका निर्माण किया था डीईसी ने, मतलब डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने। डीईसी ने सबसे पहले मिनी कंप्यूटर पीडीपी 8 का निर्माण किया था। यह था सबसे फर्स्ट मिनी कंप्यूटर और इसका निर्माण हुआ था 1965 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लेना। अगला अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसका आकार माइक्रो और मिनी कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर से अधिक बड़ा होता है और इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं और इसमें भी एक से ज्यादा पर्सन है वो काम कर सकते हैं। इसकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है
और ये डेटा को स्टोर भी बहुत अधिक डेटा को स्टोर कर सकता है और एक साथ प्रोसेस कर सकता है। और देखें तो इसको यूज में कहाँ किया जाता है, सरकारी विभाग हुए या फिर जो अपने रेलवे स्टेशन का जो केंद्रीय स्टेशन होगा वहां पे, या सभी बैंकों का जो एक सिस्टम होगा वहां पे केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में उपयोग में लेते हैं। मतलब उसी कंप्यूटर से सारी ब्रांचेज, बैंक की सारी ब्रांचेज ऑपरेट होगी, या फिर एक ही अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा सभी रेलवे स्टेशन है वो कंट्रोल होंगे। इसलिए इनको सेंट्रल या केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो देखें तो इनके बारे में, इनकी स्पीड होती है वो, साइज की बात करें तो साइज माइक्रो और मिनी दोनों कंप्यूटर से ज्यादा होगी अपने मेन फ्रेम की। स्पीड भी इन दोनों से क्या होगी, ज्यादा होगी मेन फ्रेम कंप्यूटर की। और सबसे मेन बात है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग है, डेटा प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा इसमें होगा। इसमें कम अपने सुपर कंप्यूटर है उससे कम होगी इसकी डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड, लेकिन माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से ज्यादा होगी। अब बात करें इनका उपयोग या यूज कहाँ किया जाता है। बैंक, सरकारी विभाग, रेलवे आदि के केंद्रीय सिस्टम के रूप में या सेंट्रल युक्ति के रूप में सभी ब्रांचेज को ऑपरेट करने में इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक एग्जांपल है, इसकी साइज है वो बहुत बड़ी होती है, प्रोसेसिंग स्पीड भी इसकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही अधिक डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है, और इसकी प्रोसेसिंग होती है वो एक साथ बहुत सारे डेटा को प्रोसेस कर सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार सेव कर लीजिए, इसके एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। IBM 4381 या 4300 सीरीज और ICL 39 आदि इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है अपना टाइप सुपर कंप्यूटर। नाम से पता चलता है सुपर, मतलब सबसे सुपर कंप्यूटर, चारों कंप्यूटरों में सबसे सुपर। इसकी स्पीड है वो सबसे ज्यादा, संग्रहण क्षमता सबसे ज्यादा। इसमें भी क्या होते हैं, एक से ज्यादा CPU होते हैं और एक से ज्यादा व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। यह कंप्यूटर विभिन्न सटीक जानकारियां देने के अपने काम आता है, जैसे कि मौसम विभाग में, अनुसंधान में, अंतरिक्ष में, या फिर अपने प्रौद्योगिकी में। इनमें सुपर कंप्यूटर का काम में लिया जाता है या सुपर कंप्यूटर को प्रयोग में लिया जाता है। यह सुपर कंप्यूटर का डिजाइन जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, जिसका नाम था PARAM, परम 8000। परम शब्द है वो संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है। यह कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो 1 सेकंड में 1
अरब गणनाएं कर सकते हैं। 1 सेकंड में 1 अरब कैलकुलेशन कर सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी स्पीड कितनी ज्यादा होती है। जो अपना परम 8000 कंप्यूटर था उसका आविष्कार या निर्माण किया था विजय पांडुरंग भटकर जी ने। विजय पांडुरंग भटकर जी ने 1991 में परम 8000 को लॉन्च किया था। इनका जो प्रोजेक्ट था वो 1987 में ही स्टार्ट हो गया था। इसके पीछे की एक बहुत लंबी कहानी है जो अपन जल्दी सुनेंगे। स्पीड इनकी बहुत तेज होती है। ये 1 सेकंड में 1 अरब कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इनमें 1 से अधिक सीपीयू होता है। इनमें भी 1 से अधिक व्यक्ति या पर्सन एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग कहां कहां होता है देखें तो सबसे ज्यादा इनका उपयोग होता है अनुसंधान में, फिर चिकित्सकीय अनुसंधानों में, अंतरिक्ष या खगोलीय खोज में, डीआरडीओ, रक्षा विभाग, और देखें तो मौसम विभाग आदि में इन सुपर कंप्यूटर्स का एक क्या होता है उपयोग होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कहानी। इंडिया में भी जब लगभग 3-4 देशों के पास, बहुत सारे देशों के पास 3-4 के, जापान हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, बहुत सारे देशों के पास सुपर कंप्यूटर थे और वो हर चीज की सटीक जानकारी रखने लग गए थे और जो अंतरिक्ष में विभिन्न खोजों में महारत हासिल कर चुके थे सुपर कंप्यूटर की बदौलत, क्योंकि ये हर चीज की सटीक जानकारी देते थे। तो इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया भी इस चीज की अहमियत को समझने लग गया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्रीमान राजीव गांधी जी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, 1987 की बात है। वो अमेरिका गए क्योंकि उस वक्त देश को सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी, क्योंकि इंडिया भी क्या अंतरिक्ष में अपना कदम रख चुका था, अंतरिक्ष में अपने विभिन्न प्रयोग कर रहा था, सैटेलाइट भेज रहा था। तो इंडिया को भी क्या सुपर कंप्यूटर की जरूरत हुई। जब राजीव गांधी जी अमेरिका गए और अमेरिकी तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे उनसे मिले, तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, हम सोचेंगे, देखेंगे कि आपको दे या नहीं दे, और हम कोशिश करेंगे आपको यह सुपर कंप्यूटर देंगे। राजीव गांधी जी वापस इंडिया लौट के आ गए। भारत आने के पश्चात काफी महीने बीत चुके थे, 5-6 महीने बीत चुके थे, फिर भी अमेरिका का कोई जवाब नहीं आया इसके बारे में।
तो वापस जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी, वो वापस गए अमेरिका। तब वहां के राष्ट्रपति ने राजीव गांधी जी को साफ मना कर दिया। इसके पीछे का एक कारण भी था, क्योंकि इंडिया उस टाइम सुपर पावर बन रहा था, विभिन्न अपने परमाणु परीक्षण कर रहा था। उसके कारण अमेरिका ने सोचा कि ये परमाणु परीक्षणों में काम मिलेगा, लेकिन राजीव गांधी ने आश्वासन दिलाने की कोशिश की कि हम सिर्फ अंतरिक्ष में काम में लेंगे, अंतरिक्ष अनुसंधान है, अंतरिक्ष अनुसंधान उनमें ही काम में लेंगे। फिर भी क्या हुआ, अमेरिका ने इंडिया को मना कर दिया। राजीव गांधी वापस बेचारे क्या करते हैं, मायूस होके भारत आ गए। फिर इन्होंने क्या किया कि जो इंडिया के साइंटिस्ट थे, टॉप साइंटिस्ट, उनको बुलाया, उनको बोला गया कि आप सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर सकते हो क्या। तब उस कमेटी ने, जो थी साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सुझाव दिया। वो सुझाव था विजय पांडुरंग भटकर जी। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला, राजीव गांधी जी ने बोला कि उनको हमारे ऑफिस भेजा जाए। अब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तो चल के जाएंगे नहीं, उनको ही आना था। वो आए और उनको भी बहुत बड़ी खुशी हुई। उन्होंने बोला कि मैं कर दूंगा। तो आते ही वो मिले राजीव गांधी जी से। वीपी भटकर सर है, वो राजीव गांधी जी से मिले। राजीव गांधी जी ने उनसे मात्र 3 सवाल किए। पहला पूछा, आप बना सकते हो इसे? इन्होंने बोला कि अमेरिका से बेटर बना सकता हूं। दूसरा क्वेश्चन किया, आप कब तक बना दोगे? इन्होंने कहा, क्या कहा विजय पांडुरंग जी ने? इन्होंने कहा कि जब तक आप अमेरिका से खरीद के इंडिया लेके आते या इंडिया भेजते अमेरिका वाले, उससे पहले तक मैं उससे कम टाइम में मैं सुपर कंप्यूटर बना दूंगा। विश्वास था अगले बंदे का, और विश्वास पे दुनिया कायम है। फिर तीसरा क्वेश्चन किया कि इस पे खर्चा कितना आएगा? इन्होंने बोला कि जब आप एक कंप्यूटर अमेरिका से खरीद के लाते, उस कंप्यूटर में मैं लैब भी सेटल कर लूंगा, सारे इक्विपमेंट भी ले आऊंगा और सुपर कंप्यूटर का निर्माण भी कर लूंगा। तो राजीव गांधी जी इनकी बातों से खुश हुए और इनको जितने पैसे की जरूरत थी वो दे दिए और साइन कर दिए फाइल पे। फिर इन्होंने 1987 में इस पर प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया बहुत जल्दी, और लगभग 2 सालों बाद इन्होंने एक कंप्यूटर का निर्माण किया, सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। फिर उन्होंने कहा, एक 1991 में एक प्रदर्शनी लगने वाली थी स्विट्जरलैंड में। वो थी दुनिया के बेहतरीन कंप्यूटरों की, यानी दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटरों की प्रदर्शनी थी, जिसमें बेंचमार्क दिया जाना था कि कौन से देश का कौन सा कंप्यूटर है वो सबसे तेज है। तब क्या हुआ, जो विजय पांडुरंग सर थे वो वापस राजीव गांधी जी के पास गए और बोले कि मैं उस प्रदर्शनी में अपने कंप्यूटर को ले जाना चाहता हूं। तब वही टीम आई साइंटिस्टों की, और उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब, जो आपका ये कंप्यूटर है, यह तो जो सुपर कंप्यूटर की फोटोज देखी है उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है। जो अमेरिका की फोटोज थी उनसे ये परम 8000 था, यह बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे, और बिल्कुल ही मैच नहीं खा रहा है। तो हम कैसे विश्वास कर लेंगे ये सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि हमने तो कभी अंदर से या बाहर से कभी देखा ही नहीं है, फोटोज ही देखे हैं बाहर के। तो इसकी स्पीड की कैसे मतलब समझे कि ये एक सुपर कंप्यूटर है? इससे इंडिया की बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी, ले जाना अच्छा नहीं रहेगा। तो राजीव गांधी जी उन्होंने साफ मना कर दिया, आप नहीं जा सकते। उनके वीजा को रद्द कर दिया कि आप स्विट्जरलैंड कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेके नहीं जा सकते। ये भी भाई साहब कहां चुप रहने वाले थे, ये भी गए, कार को शिप किया, सारे इक्विपमेंट को अलग अलग खोला, कार को शिप में भेज दिया
स्पेयर पार्ट्स भी ले लिए सुपर कंप्यूटर के अलग अलग, और पहुंच गए स्विट्जरलैंड में, जहां पे विभिन्न कंप्यूटर का बेंचमार्क होना था। अब पार्ट्स खोले हुए हैं, उनको वापस लगाने में कितनी कठिनाई आएगी, उन पार्ट्स को लगाते हुए कौन सा पार्ट डैमेज हो जाए या वहां ले जाने में डैमेज हो जाए, सारी मुश्किलों का सामना तो करना ही था। पहली रात वहां पहुंचे, रात भर कंप्यूटर को सेटल किया, और सेटल करने के बाद परेशानियां भी आई, आग भी लगी, कुछ इक्विपमेंट खराब भी हुए। लास्ट में इनका सुबह तक कंप्यूटर सिस्टम लग चुका था, बेंचमार्क लगना स्टार्ट हुआ। दुनिया के सभी कंप्यूटर को देखना जो भी वहां की जो थी कमिटी, उसने स्टार्ट किया प्रोसेसिंग वगैरह के आधार पे। तो जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर था विजय पांडुरंग जी द्वारा बनाया गया परम 8000, वो ऑल वर्ल्ड दुनिया का थर्ड सुपर कंप्यूटर निकला, थर्ड फास्टेस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर निकला। तब इंडियन एम्बेसी ने राजीव गांधी जी को या पीएमओ में कॉल करके बोला कि इंडिया का सुपर कंप्यूटर थर्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बन गया है, परम 8000। तब राजीव गांधी जी को आश्चर्य भी हुआ और खुद को गलानी भी होगी भाई, मना कर दिया, फिर भी वो चले गए। उसके बाद विजय पांडुरंग भटकर जी है, इनको पद्मश्री से नवाजा भी गया, अवार्ड भी दिया गया, और अभी ये विश्वविद्यालय में कुलपति भी है। इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की थी DEC की, और उसी के आधार पे उसी से मिलके क्या बनाया था, इन्होंने परम कंप्यूटर बनाया था। और ये अपना परम कंप्यूटर पहला परम मतलब सुपर कंप्यूटर है परम 8000। इसके बाद में जो दूसरा सुपर कंप्यूटर बना था इंडिया का, वो था परम सिद्धि। इसके बाद बहुत सारे सुपर कंप्यूटर इंडिया बनाता रहा, जैसे कि परम 10000, परम सिद्धि हो गया, युवा 2, अधिक से अधिक सुपर कंप्यूटर आते रहे। आज अपनी क्लास यहीं पे पूर्ण होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंप्यूटर की जनरेशंस या पीढ़ियां। धन्यवाद।